प्रिय साईं भक्तों, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे है। सब चीज़ें भगवान के ही है, मेरा कुछ नहीं। ये बातें जो ठीक समझ लेता है उसको मरने के बाद लौटकर नहीं आना पड़ता। लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है तो उसे लौटना ही पड़ता है। ये जीवन की एक असली सच्चाई है। इसलिए तुम निस्वार्थ मन से ईश्वर से प्रेम करो और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करो। यही तुम्हारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, ऐसी शिरडी के साईं बाबा के प्यारे और भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं हमें तभी मिल जाते हैं जब हृदय में उनको पाने की चाह उठती है, क्योंकि हमारे अंतर मन में ऐसी चाह का उदय करने वाले और कोई नहीं अपितु करुणामयी प्रभु होते हैं। इसलिए आपको यकीन करना है शिरडी के साईं बाबा पर और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करना है। सभी मनुष्यों को अपने जीवन में अनेक बार अपनी वाणी और शब्द पर अफसोस हो सकता है, किंतु कभी भी अपने मौन पर कभी अफसोस नहीं हो सकता। ये जीवन की सच्चाई है। गलती सही पर जब भी कुछ अच्छी नीयत से और पूरी शिद्दत के किया जाता है तो वह सही हो जाता है, उसे होना ही पड़ता है। इस दुनिया में कुछ भी गलत या कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ है, बस है। इस पर पूरी तरह से आपको विश्वास करना है साईं भक्तों। इसलिए आपको याद रखना है, कितने भी आपको जीवन में संकट क्यों ना आए, सिर्फ आपको श्री शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करना है। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। यही आपको याद रखना है। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में यह सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निराधन कभी भी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा, इस बात से ही होता है। इसलिए साईं भक्तों, आपको हर समय ईश्वर के हर बातों पर यकीन करना है और निस्वार्थ मन से आपको ईश्वर की भक्ति करना है। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी, जितनी समृद्धि बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी। मज़ा यह है कि नीति और अनीति के बहुत गहरे में लाभ हानि ही बैठी है। इसलिए श्री कृष्ण का यह वचन बड़े गहरे इम्प्लीकेशंस का है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है तब तक तुम जो भी करोगे वह पाप है, और जिस दिन तुम्हें लाभ हानि में कोई भेद नहीं है उस दिन तुम निश्चिंत हो, फिर तुम जो भी करोगे वह पाप नहीं है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं ना तो मैं नाक बंद करता, ना आँख बंद करता, न उल्टी सीधी सांस लेता, न प्राणायाम करता, न उल्टा सिर पर खड़ा होता, ना ही शीर्षासन करता, कुछ भी नहीं करता। सिर्फ होश को संभाल कर रखता हूँ, सिर्फ सूरत को बनाए रखता हूँ। बस सूरत का दिया भीतर जलता रहता है और जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी चिंता मत करना। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें जीवन में कोई भी कठिनाइयों का हर समय कठिनाइयों को डरना नहीं। साईं भक्तों, ओम अस्तित्व की गुंज है, वह कोई शब्द नहीं है, न कोई ध्वनि है, वह अनाहत नाद है, उसको कोई पैदा नहीं कर रहा है, वह अस्तित्व के होने का ढंग है। जैसे पहाड़ से नदी बहती है तो कलकल का नाद होता है, जैसे पक्षी गीत गा रहे हैं, हवाएं निकलती है, वृक्षों से सरहाट पैदा होता है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है, उसको कोई पैदा नहीं कर रहा है। उसके पैदा होने के लिए दो चीज़ों के आघात की जरूरत नहीं है। इसलिए अनाहत व आहत नाद नहीं है,
ताली बजाओ हाथ ना दे, दो चीज़ें टकराती है ध्वनि पैदा हो जाती है। ओंकार कोई टकराहट से नहीं पैदा हो रहा, इसलिए ओंकार अद्वैत है। जो टकराहट से पैदा होगा उसमें तो दो की ज़रूरत है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ओंकार एक साथ की ताली है। इसी को आपको याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, जिनके मन में ईश्वर की पूरी तरह से भक्ति रहती है, जो निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, यकीन मानो ईश्वर हर समय उनके साथ रहते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखो, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मज़ा ही कुछ अलग है। इसलिए ईश्वर आपको रुला रहे हैं, क्योंकि वो आने वाले कुछ पल में आपको बहुत हंसाएंगे। सिर्फ आपको सब्र मात्र रखना है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। ये तो दुनिया की एक बड़ी गलती है। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती है। भी जो आज बड़े हैं सब कभी छोटे ही थे, ये आपको याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में जो लोग सबसे खास होते हैं वह बस कुछ ही पल के लिए तुम्हारे पास होते हैं, यही आपको याद रखना है। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। आप पर निर्भर करता है कि आप किसी को खुश करना चाहते हैं। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो शिरडी के साईं आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजते हैं। सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए। साईं भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा संकट क्यों ना हो, सिर्फ आपको यकीन करना है शिरडी के साईं बाबा पर। जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो श्री हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो श्री अर्जुन की तरह। जो भी करो लेकिन पूरी तरह से समर्पण के साथ करो, यही आपको याद रखना है। संसार से बांधने वाली भी इच्छा है और प्रभु से मिलाने वाली भी इच्छा ही है। इसलिए अपनी इच्छाओं को श्री साईं की तरफ लगाए, तभी आपकी प्रगति होगी। मेरा और उसका कुछ ऐसा किस्सा है, मेरी छोटी सी दुनिया का वो खूबसूरत सा किस्सा है। ओम साई राम। साईं भक्तों, हर बार जो मांग आप वो मन्नत हो मेरी, आप साथ हो इसलिए ज़िंदगी जन्नत है मेरी, है आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करना है। साईं कहते हैं, जीवन में कितने भी ज़्यादा संकट क्यों ना आए, रो मत, चिंता करो मत, तुम सिर्फ निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करो। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल एक निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। आप जब भी इस दुनिया से जुदा हो जाएंगे तब याद रखना, यह जीवन चलता ही रह जाएगा। आपके न होने से यह कभी रुकेगा नहीं। इसलिए ब्रह्म को निकालो और जितना भी जीवन पूरी तरह से है उसका आप आनंद लो। एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया पर भगवान का तस्वीर छोड़ गया। पूछो ये क्यों नहीं लिया, बहुत खूबसूरत जवाब। ईश्वर को बेचने की आपकी औकात होगी पर मेरी खरीदने की औकात नहीं है। यही आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। यह सावरे का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती। यह बात भी पक्की है कि यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात है श्री साईं बात में, क्यों वरना यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। साईं भक्तों, हर सुबह उठकर यह शिरडी के साईं बाबा के चरणों में आप प्रार्थना करो कि शिरडी के साईं, रात सुख से बीत गई, एक नई सुबह हुई। हे प्रभु, आज के दिन मेरे हृदय से, मेरी वाणी से, मेरी आँखों से और मेरे हाथों से किसी का भी बुरा हो और किसी का दिल ना दुखे, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। यह प्रार्थना आप जरूर ईश्वर से करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को
दोष देना गलत बात है, इसलिए आप अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। तुम अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यही आपको हर समय समझना है। प्यारे साईं भक्तों, यही स्वर्ग है। पैसे है तो रिश्ते कम है, रिश्ते है तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं, यही आपको याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कितने में ज़्यादा दुख क्यों ना आए, अगर आपका विश्वास है कि साईं बाबा हमारे साथ है तो ज़रूर आपके जीवन में आनंद आएंगे। दुख और सुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोपड़ी में भी हंसते हुए रहते हैं। यही सत्य है। इंसान के ज़िंदगी के हार जीत का फैसला उसकी औलाद करती है। अगर वो संस्कार और कमाऊ है तो जीत है। अगर पूरी तरह से जीवन में आपका विश्वास ईश्वर पर है तो आपके जीवन में हर समय सब कुछ अच्छा है। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन ईश्वर कहते हैं। साधारण शब्दों में ईश्वर ने कहा है कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर और फिर देख होता है क्या। प्यारे साईं भक्तों, यही ईश्वर ने हर इंसान को अच्छी तरह से कहे। दुनिया में 3 तरह के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। प्रथम चुगलखोर, दूसरा जलनखोर, तीसरा मतलबी। ऐसे लोग किसी तीसरे की बात आपसे आपके सगे बनकर करेंगे, पर सही मायने में ये खुद के अलावा अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते। अपने जीवन में शांति के लिए ऐसे लोगों से आप दूर रहे, यही आपके लिए अच्छी बात है। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे हो मिठाई हो या मीठा पूरी तरह से बतियाने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर जरूर बुरा लगता है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे चुगली करे। प्यारे साईं भक्तों, जीवन एक प्रोजेक्ट है, रिश्ते एक टारगेट है। इसलिए जीवन में कभी भी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। जो कुछ अभी हो रहा है सिर्फ वो हो रहा है और हर समय आपको अच्छे कर्म मात्र करना है, ये आपको याद रखना है। साईं कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। प्यारे साईं भक्तों, चिंता से चतुराई घड़े रूप और ज्ञान, चिंता पड़ी अभागिनी चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे श्री राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। इसी विचार के साथ सबको प्रणाम। याद रखना, अगर आपको जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ना है तो आपको कर्म अच्छे करने होंगे, तभी आप अपने जीवन में हर समय आगे बढ़ जाओगे। साईं भक्तों, हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिससे इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान की दूर करने वाले हैं। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पर पूरी तरह से पथ पर ले जाए। यही आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करना है। जिसके होने से दिन है ये दिन उसी को समर्पित हो। जिसके होने से शरीर है यह शरीर उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मन है यह मन उसी का समर्पित हो। जिसके होने से मैं हूँ सर्वस्व मेरा उसी को समर्पित हो। साईं भक्तों, प्रात का नमस्कार। विचारों का मतभेद भले ही रखे, लेकिन मन में भेदभाव नहीं रहे, क्योंकि विचार तुम्हारे अपने होते हैं और मन प्रभु द्वारा सबको एक समान पूरी तरह से दिया हुआ उपकार है। यही आपको याद रखना है। जो मेरे भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे दे नहीं सकती, और मेरे भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। ईश्वर यह शक्ति असंभव को संभव बना सकती है।
ये जीवन की एक असली सच्चाई है। साईं भक्तों, कौवा कोयल की आवाज़ को दबा जरूर सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन बन नहीं सकता। ये तो जीवन की असली सच्चाई है। इंसान तब तक सलामत रहता है जब तक वह परिवार से जुड़ा रहता है, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। यही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। साईं भक्तों, पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपते हैं, तब जाके कई बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। इसलिए आपको जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वह है। ईश्वर कहते हैं, तेरे जैसे कितने मैंने बनाए हैं और कितने को मैंने मिटाया है, इसलिए तू गर्व मत कर। जो कुछ भी मैंने तुझे दिया है उस पर तो आनंदित रहकर जीवन जी, यही तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, असल में उस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। जब आपकी कीमत नहीं होगी तब कोई आपका नाम भी नहीं लेगा। यही कड़वा सच है। साईं भक्तों, याद रखो, कभी किसी का व्यर्थ अपमान करना मूर्खता है, इसलिए कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, यह तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, समय सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। यही आपको जीवन में याद रखकर हमेशा आनंदी होकर जीवन जीना है। कड़वा सत्य, संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। इसलिए साईं भक्तों, जब आपकी ज़रूरत होगी तभी सबको आपका पूरी तरह से नाम याद आएगा, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तब आपका नाम किसी को याद नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, ईश्वर की भक्ति करो निस्वार्थ मन से। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही रखो, फिर सब कुछ अच्छा होगा। साईं भक्तों, एक बार अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख रहा है। इसलिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलो, तभी तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा जरूर सकता है, मगर खुद वैसी आवाज़ कभी निकाल नहीं सकता। साईं भक्तों, गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान पूरी तरह से कड़वा होता है। यही बातों को आपको याद रखना है। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का पूरी तरह से थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। अगर आप स्वार्थ अहंकार करोगे तो जीवन में कभी भी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। प्रिय साईं भक्तों, चर्चा और निंदा यह केवल सफल व्यक्तियों के भाग्य में होती है, इसलिए सफल जारी रखिए। कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, लेकिन जब तुम्हारा विजय होगा तब सब कुछ लोग बोलेंगे कि जरूर तुमने अच्छा कार्य किया। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ ईश्वर पर यकीन रखकर हर समय प्रयत्न करो। भरोसा रखना उस साईं बाबा पर जो यहाँ तक तुम्हें उन्होंने लाए हैं, तो आगे भी जरूर लेकर जाएंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करो। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह तो हमारा एक धर्म है। साईं भक्तों, किसी को कमज़ोर समझना यह इंसान की मूर्खता है, इसलिए कभी किसी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के लिए काम आता है। ये आपको याद रखना है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी गारंटी है उसका नाम है मौत। साईं भक्तों, डिलीट जितना तेज़ी से होता है उतनी तेज़ डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं। चाहे वो एप्लीकेशन हो या रिश्ते,
इसलिए जो भी अभी हो रहा है उसको स्वीकार करें और जीवन में हर समय ईश्वर की आप निस्वार्थ मन से पूरी तरह से भक्ति करें। स्वार्थी की भावना षड्यंत्र को जन्म देती है। निस्वार्थी मनुष्य मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है, यही तो आपको याद रखना है। साईं भक्तों, इस पूरी सृष्टि में ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से भरी हो। इस सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ मन की शांति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम तुम्हारे मन को शांत रखो। शांत मन से हर विचार तुम करो, तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूरी तरह से आनंद प्राप्त होगा। दोस्ती कभी खास लोगों से नहीं होती, जिनसे हो जाती है वही लोग ज़िंदगी में खास बन जाते हैं। ये तो दोस्ती की असली खासियत है। हर सुबह एक नई उम्मीद है। जो हासिल करना चाहते हो उसे पूरे करने का। प्रिय साईं भक्तों, ईश्वर कहते हैं जो तुझे प्राप्त करना है वह तुझे प्राप्त जरूर होगा। सिर्फ तुम निस्वार्थ मन से तुम मेरी भक्ति करो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, न उसके साथ अच्छा करो न बुरा, बस उससे तुम पूरी तरह से दूर रहो, क्योंकि यह नियति सबका हिसाब जरूर रखती है। यही आपको याद रखना है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। प्यारे साईं भक्तों, लोगों के महल देखकर आपने आपको गरीब मत समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर घर में रोटी का साइज एक जैसा ही होता है। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ दिया है। इस पर यकीन कर आनंदमय जीवन जियो। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। श्री शिरडी के साईं बाबा विजय लेकर आगे ठहरे हुए हैं। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। इसलिए साईं भक्तों, सब तुम पर निर्भर है। इसलिए खुद अगर अच्छे विचार कर जीवन में हर समय अच्छे कर्म करोगे तो जरूर तुम्हारे जीवन में ओम अच्छाई हो जाएगा। साई देवाय नमो नमः। प्रिय साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा कहते हैं किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कदापि ही कमज़ोर नहीं। इसलिए आपको हर स्थिति में सब खुद को आनंदी रखना है और सबको भी आनंदी रखना है, और हर समय कहना है ओम साई राम, ओम साई नाथ। साई तुम्हारे भक्ति की अनोखी छाया है। आया हूँ जब से मैं आपके शरण में, खुद को हर दुख से दूर पाया है। यही शिरडी के साईं बाबा की लीला है। प्यारे मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय निकालकर आज इसे आप अवश्य आगे सुनिए। और अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगता हो तो अभी इस संदेश को लाइक करिए और कमेंट करिए। हे शिरडी के साईं, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। मित्रों, साईं कहते हैं तू कर मत फिक्र, जो हुआ नहीं मैं करूँगा वो जो तूने सोचा भी नहीं। सिर्फ सही समय आने का इंतज़ार कर, बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सबसे ठीक हो जाएगा। दौलत छोटी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। साईं बाबा तुम्हारे प्यार में इस दीवाने ने राजघराना छोड़ दिया। मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखनी है, ईश्वर हर स्थिति आपके साथ रहते हैं। सिर्फ आपको उनकी योजनाओं पर विश्वास रखना है। अगर आपको कभी लगे कि जीवन में मेरी हार हो रही है, जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, उसी समय आपको स्मरण करना है कि ईश्वर हर स्थिति में कहते हैं अंत अस्ति प्रारंभ। इसका अर्थ जब भी अंत हो रहा है ऐसा आपको लगे, तभी आपकी एक नई शुरुआत होती है। इसलिए मित्रों, आप कदापि ही डरो मत, कदापि ही चिंता करो मत। सिर्फ अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखो। जो भी होगा वह सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ होगा। वस्तुओं का तथा व्यक्तियों को अपना मानेंगे तो अभिमान रूपी विष चढ़ेगा,
पर सब कुछ साईं बाबा का है और साईं बाबा ही मेरे हैं, ऐसा मानने से अभिमान रूपी विष नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बीच में साईं आ गए। इसलिए मित्रों, कदापि ही आप खुद को अच्छा समझे मत। ऐसा नहीं है, खुद को जरूर अच्छा समझिए, लेकिन कभी किसी को तुच्छ लेके मत, क्योंकि जीवन में हर किसी की परिस्थिति, हर किसी को कार्य कुछ भी करने के लिए भाग पाड़ती है। इसलिए परमात्मा कहता है, मैं पूरी तरह से हमेशा कहो, पहले आप औरों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो औरों को आगे बढ़ाता है वो आप ही आगे आ जाता है। जब परिवर्तन की बात हो तो कहो पहले मैं, अर्थात औरों को बदलने नहीं जाओ, पहले अपना परिवर्तन करो, पहले आप बदलो। आपको देख दुनिया अच्छी तरह से बदलेगी, यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वह सुख और जिसे अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल यह तुम्हारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शुक्र भी छू जाता है। इंसान खुद भूल गया है कि इस पृथ्वी पर निवासी नहीं, प्रवासी बनकर आया है। प्रिय मित्रों, संसार के हर वस्तु के अच्छे बुरे दो पहलू हैं। जिनकी दृष्टि अच्छी है उन्हें उसमें अच्छाई नज़र आती है, और जो बुरा देखने के आदी है उन्हें बुराई पहले ही दिख जाती है। इसलिए सबसे पहले आप अपना दृष्टिकोण बदलो, तभी आपको सब चीज़ें अच्छी तरह से दिख जाएगी। अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हो कि वो भी आपको नमस्कार करेगा, तो नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार है, कारण किया जाता है। अहंकार के कारण नमस्कार किया नहीं जाता। इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना आत्मा को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार व्यक्ति की किस्मत को शुद्ध कर देती है। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसीलिए वे सदैव आज़ाद रहते हैं, किंतु तोता मात्र दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए वे जिंदगी भर पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपना धर्म और अपने आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास करो, तभी आप जीवन में दुखी नहीं होगे। मित्रों, सवाल जवाब में एक शख्स ने बाबा जी से सवाल किया, जब जाना ही आत्मा को है, भजन सिमरन करके शरीर को पीड़ा क्यों दे, शरीर तो यही जल जाएगा। तो साईं बाबा जी ने, बेटे दूध पीते हो तो बर्तन में डालकर गर्म क्यों करते हो, तो वो इसलिए क्योंकि दूध बिना बर्तन के गर्म नहीं होगा, बर्तन जलेगा तभी दूध गर्म होगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तभी आत्मा तृप्त होती है पूरी तरह से। इसी प्रकार शरीर से होकर ही भजन सिमरन आत्मा तक पहुंचता है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। यह शिरडी के साईं कहते हैं, प्रिय साईं भक्तों, कुछ जीवन में दुख आए तो रोइए मत, चिंता करिए मत। जो दुख आज आपको आए हैं उन्हीं दुखों को आपको सामने जाना है, फिर उसके सामने पूरी तरह से जाकर आपको सुख नज़र आएगा। इसका अर्थ दुख कदापि ही अकेला नहीं आता, वो सुख को अपने साथ लेकर आता है। इसलिए आपको सदैव आनंदी रहना है। यह जीवन जीने का एकमेव सबसे अच्छा हेतु है। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कदापि ही साथ नहीं देते। साईं भक्तों, साईं बाबा पर आप इतना भरोसा रखिए कि जब इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लीजिए वह उनकी कृपा है। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधांत है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। इस भ्रम में अगर आप भी जी रहे हो तो अब इन भ्रम से आप बाहर निकालो, क्योंकि मित्रों, जो कुछ भी आपके जीवन में अभी है वह सब कुछ ईश्वरीय देन है। इसलिए आपको उसका आनंद लेना है, ना कि अहंकार करना है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। आज मानव जाति अति भयावह स्थिति से गुजर रही है,
इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है सबका सहयोग करे, ईश्वर मनन करे, सबके स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना करे। ईश्वर से की गई दुआ शीघ्र अतिशीघ्र कार्य करती है। साईं सभी जनों को हमेशा निरोगियों, प्रसन्नचित और सभी स्थितियों से निकलने का समर्थन प्रदान करे। यह मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, हम कितना जानते हैं, हम क्यों और कैसा, कहाँ तक और किस लिए जानते हैं, बेशक महत्वपूर्ण होगा, परंतु हम वास्तविकता में पूर्ण रूप से स्वयं क्या है यह जानना अति महत्वपूर्ण है। स्वयं को खोज पाना, स्वयं का विश्लेषण करते रहना जीवन को सरलता या ऊंचाई दोनों प्रदान करता है। उचित सत्य और सद्मार्ग पर चलने के लिए आंतरिक दृष्टि का सबल होना यह अनिवार्य है। अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताओं को आप प्रार्थना और सकारात्मक में बदलने का प्रयास कीजिए। हंसते रहना पूरी तरह से कोशिश करिए, क्योंकि मित्रों, हंसते रहना, जोशीले रहना, व्यवहार, व्यापार तथा ईश्वर से आस्था ही जीवन का मूल सिद्धांत है। यह चिंताओं से निकलने का एकमात्र रास्ता है जो आपको सदैव के लिए याद रखना है। अभियत्रित इधर उधर भागते हुए मन के साथ लंबे समय तक ध्यान करने की तुलना में गहराई से थोड़ा ध्यान करना बेहतर है। यदि आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते तो यह वही करेगा जैसा वो चाहता है। चाहे आप कितनी देर तक ध्यान करने के लिए बैठे रहे, आप साईं से मनन और साईं बाबा से प्रेम नहीं पा सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको शांत मन रखना है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। मित्रों, हमेशा दूर रहो नकारात्मक, निम्र सोच वाले और बुरे कर्म वाले लोगों से। ये आपके जीवन का आनंद, शांति, समस्त सकारात्मकता और आपकी उन्नति का हनन सदैव करते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। एक समुद्र और सफल जीवन जीने का केवल एक ही पूरी तरह से रहस्य है। शुरुआत अधिक से अधिक और अंत कम से कम करने चाहिए। जुड़ाव में शक्ति है, अलगाव में विनाश। मित्रों, प्रेम बिल्कुल निःशुल्क अनुभूति है, परंतु इसका वहन करने के लिए बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। क्षमा करना बिल्कुल सस्ता और सरल है, परंतु ये दो लोगों को मुक्त करके अत्यधिक मूल्यवान हो जाता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हर जगह, हर पर जागने, सोने, सपने देखने, खाने, काम करने, सेवा करने, ध्यान करने, जप करने, ईश्वर से प्रेम करने में आत्मा लगातार गुनगुनाती रहती है। एक ही गीत, एक ही धुन बजती रहती है, साईं बाबा, साईं बाबा और साईं बाबा। एकाग्र चित्तित मन से यह सुनाई देने लगती है। यह धुन सुनने की हर भरकस कोशिश करनी चाहिए, यही समझाने का हेतु था। मित्रों, आपसे जो कुछ भी कहा गया, क्यों और कैसे कहा गया, कब और किस लिए कहा गया, आपने जो भी सुना, जो कुछ भी अपने समझा या आपके जहन में उतरा, उसका क्या प्रभाव होगा, उस पर ध्यान देना, उस पर विचार करना ही सर्वप्रथम आवश्यक है, ना कि इस बात पर कि ये किसने कहा। मित्रों, अंतर मन में जब प्रेम का अभाव हो या प्रेम मन से कोसों दूर हो, तब साथ बैठे या लेटे हुए व्यक्ति का कहराना, उसका दर्द या तकलीफ न दिखती है, ना सुनाई देती है। प्रेम स्वार्थी नहीं होता, प्रेम सोया नहीं रहता। प्रेम केवल अपने खाने पीने, अपने तन को सजाने का नाम नहीं। समस्या निकल जाने के बाद की हुई परवाह प्रेम नहीं होती। मीलों और सालों साथ चलकर भी लोग दिल से हजारों मील दूरी रह जाते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। साईं बाबा कहते हैं, जो तूने खोया उससे अच्छा ही दूंगा। समय का इंतज़ार कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साईं भक्तों, ईश्वर को कोई भाषा, गायन, नृत्य, शब्द, भजन वस्तुएं, हीरे मोती, फल फूल, भोग सामग्री इत्यादि कुछ नहीं, अपितु हमारी अनुभूतियाँ, हमारी भक्ति और निश्चल प्रेम करीब लाता है। अपने आत्मा के सबसे आहत, सबसे द्रवित
और क्षतिग्रस्त हिस्से को अपनी भक्ति करुणा सभी भावनाओं को अपने इष्ट के समक्ष रखो। वही तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे तुम्हारी आत्मा सोने से चमकती है। इसलिए साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, ईश्वर को ना धन चाहिए ना दिखावा चाहिए। ईश्वर को तो सिर्फ बंदे तेरा अच्छा दिल और तेरे अच्छे कर्म चाहिए। मित्रों, इन बातों को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि साईं बाबा कभी कभी आपकी गति या प्रगति को धीमा करते हैं, जो भविष्य में आने वाली किसी बुरी या विकट समस्या से आपको बचा लेते हैं। धीमी प्रगति या किसी से पीछे रह जाना कमजोरी नहीं, ईश्वर की सुरक्षा ही है। आपकी रग्र धैर्य और ईश्वर निष्ठा सभी बाधाओं को दूर करने और आपको विजय बनाने में ये सक्षम रहते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, अहंकार केवल रूप रंग यौन धन गाड़ी घर व्यापार और पावर का ही नहीं होता, बल्कि विनम्र और सज्जन होने का, धार्मिक और साधु होने का, ईश्वरनिष्ठ और भक्त होने का, सत्यवादी और अहंकार ना करने का भी अहंकार होता है। अहंकार बिना तो जीवन संभव ही नहीं। अहंकार छोड़ना मुमकिन नहीं, परंतु अहंकार को समझना यह अति आवश्यक है। इसलिए आप अहंकार करिए मत कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिए हैं, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, उन स्थान, उन मित्रों, उन रिश्तेदारों, उन लोगों से कदापि मिलना या संबंध नहीं रखना चाहिए जहां आपकी अहमियत या सम्मान न किया जाता हो। ऐसी जगह और ऐसे सभी संबंध अतिशीघ्र त्यागने में ही भलाई है। जहां आपका वास्तविक मूल्य न देखा जाए, वह कुछ सब रोक देना चाहिए। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। कुछ भी मानने से पहले तथ्यों को जान लेना। कोई भी निर्णय न्याय करने या बोलने से पहले समझना और सोच विचार करना। किसी को आहत या आघात करने से पहले वही वेदना या दुख स्वयं महसूस कर लेना आपको ईश्वर कृपा, ईश्वर प्रिय, सर्वश्रेष्ठ, उच्च कोटि का इंसान बना देती है। यही कहने का अर्थ था। मित्रों, जीवन की भागदौड़ लगी रहेगी, परंतु शरीर को भी विश्राम चाहिए। दिमाग को भी संयम, विश्वास और निष्ठा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपको स्वयं के लिए कुछ पलों की ज़रूरत होती है जिन पर सिर्फ आपका हक है। इन सब का शरीर का, दिमाग का, मन का संतुलन ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। संयमित विश्राम अनिवार्य है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रकृति क्षण बदलती है, निखरती है। इंसान को भी सुधरने के लिए बदलना पड़ेगा और परिपूर्ण होने के लिए, पूरी तरह से उत्तम बनने के लिए बार बार बदलना पड़ेगा। हर क्षण सुधार ही पूर्णता के लिए आवश्यक है। स्वयं बदलना, दूसरों को बदलने में सहायक बनाना ही जीवन की सार्थकता है, जो आपको सदैव के लिए याद रखनी है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह प्रेरणादायी और प्यारा संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए और प्यारे संदेश के साथ।